जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बेहद बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके मुद्दे से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जो प्रत्येक कर्मचारी पेंशन धारक के लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपकी सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, आपके महंगाई भत्ते को लेकर, आपके 18वां एरियर को लेकर, साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने महंगाई को देखते हुए कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत देने का फैसला किया है। सबसे बड़ी खबर क्या है? सरकार ने महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। जी हां दोस्तों, यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों की जेब में फायदा पहुंचाने वाली है। सरकार पर कितना वित्तीय भार आएगा? दोस्तों, इस फैसले से सरकार पर एक बड़ा वित्तीय भार आएगा, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि कर्मचारी और पेंशन धारक का हित सबसे पहले बना हुआ है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला लेना जरूरी था, ताकि लोगों को आर्थिक राहत मिल सके। कब से मिलेगा आपको इसका फायदा? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह बढ़ा हुआ डीए डीआर कब से लागू होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जनवरी 2026 से यह लागू माना जाएगा, यानी आपको इसका फायदा बैक डेट से ही दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कब मिलेगा? दोस्तों, यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन में आपको बढ़े हुए डीए डीआर के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान होगा, या फिर मई महीने में बढ़े हुए डीए डीआर के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान होगा? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। सरकार अप्रैल महीने में आपको बढ़ा हुआ डीए डीआर 60% के साथ सैलरी पेंशन दे सकती है, लेकिन यहां पर एक समस्या है। घोषणा 15 तारीख के बाद हुई है, इसलिए विभागों के पास पर्याप्त समय नहीं है। इसलिए अप्रैल में अपडेटेड पेमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कंडीशन नंबर 2, आपको मई महीने की सैलरी पेंशन 60% डीए डीआर के साथ मिल सकती है, और इसके साथ ही आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुल मिलाकर 4 महीनों का एरियर का भुगतान लमसम में मिल सकता है। यह सबसे ज्यादा संभावित स्थिति मानी जा रही है। कंडीशन नंबर 3, अप्रैल में ही आपको 60% डीए के हिसाब से सैलरी पेंशन का भुगतान मिल सकता है, लेकिन जो आपका 3 महीने का एरियर बनता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको मई महीने में दिया जा सकता है। तो ऐसे में तीनों ही कंडीशन है। अब देखना होगा कि आपको सैलरी पेंशन किस महीने में बढ़े हुए डीए डीआर के साथ मिलती है। एडवांस मैसेज से हो जाएगा खुलासा। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, आपको 21 या 22 तारीख तक एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिल जाएगा स्पर्श की टीम की ओर से। इस मैसेज में साफ हो जाएगा कि आपको सैलरी पेंशन 58% डीए डीआर के साथ मिलेगी, या फिर 60% डीए डीआर के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार ने कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ी राहत दे दी है। डीए डीआर बढ़ाकर अब 60% कर दिया है। एरियर भी मिलेगा, बस अब इंतजार और पेमेंट टाइमिंग का, कब आपको इसका भुगतान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है। हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है, यानी कर्मचारी और पेंशन धारकों को 2% की अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। यह फैसला बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया है, ताकि कर्मचारी और पेंशन धारकों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन इस घोषणा के बाद अब एक नई मांग सामने आ रही है, जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनती जा रही है। कर्मचारी संगठन और पेंशनर यूनियन की तरफ से सरकार के सामने मांग रखी गई है कि 8th पे कमीशन लागू होने से पहले 50% डीए डीआर को बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। इससे कर्मचारी और पेंशन धारकों को अंतिम राहत मिल सकेगी। कर्मचारी यूनियन लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 60% डीए मंजूर करना एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ साथ 50% डीए को बेसिक में मर्ज करना और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। अब समझते हैं कि आखिर यह 50% डीए मर्ज करने से क्या फायदा होगा और 60% डीए लेने में क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए एक सिपाही रैंक के पेंशनर की बेसिक पेंशन 20,463 रुपए है। यदि इसे सीधे 60% डीए जोड़ दिया जाए तो 60% का मूल्य 12,278 होगा। इस प्रकार कुल पेंशन 32,741 रुपए बनती है। अब दूसरी स्थिति में यदि 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए तो पहले 50% यानी 10,232 को बेसिक में जोड़ दिया जाएगा। इससे नई बेसिक पेंशन 30,695 हो जाएगी। इसके बाद जो बचा हुआ डीए यानी 10%, क्योंकि कुल डीए 60% है और 50% पहले मर्ज हो चुका है, उसे नई बेसिक लगाया जाए तो 10% का मूल्य 3,070 रुपए
रुपए आता है। अब कुल पेंशन होगी 30,695 प्लस 3,070 रुपए बराबर 33,765 रुपए। इस प्रकार दोनों स्थितियों की तुलना की जाए तो 60% डीए के साथ पेंशन 32,741 बनती है, जबकि 50% डीए मर्ज करने के बाद पेंशन 33,765 रुपए हो जाती है। यानी लगभग 1,000 रुपए से अधिक का सीधा फायदा आपको मिल सकता है। इसी वजह से कर्मचारी और पेंशन धारक मांग कर रहे हैं कि 8 पे कमीशन आने से पहले 50% डीए को मर्ज कर दिया जाए ताकि उन्हें तुरंत आर्थिक राहत मिल सके। अंत में यही कहा जा सकता है कि डीए 60% बढ़ोतरी अच्छी है, लेकिन एक और कदम सरकार को उठाना चाहिए 50% डीए मर्ज करने को लेकर। जैसे ही केंद्र सरकार इसकी घोषणा करेगी तो सभी केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा 8वें वेतन आयोग की कमेटी को अपनी मांगे भेजी गई हैं। कौन कौन सी वो मांगे हैं ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। मुख्य मांगे जेसीएम द्वारा रखी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी मांगों की जो कमेटी को भेजी गई है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, अब इसे बढ़ाकर 3.68 या उससे अधिक करने की मांग की गई है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। मिनिमम सैलरी बढ़ाने की मांग। अभी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है। मांग के अनुसार इसे बढ़ाकर 26,000 या 30,000 रुपए किया जाए। पेंशन में सुधार को लेकर की गई है मांग। पेंशनरों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जैसी सुरक्षा की मांग की गई है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही डीए मर्ज करने की भी मांग रखी गई है। डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग रखी गई है। इसे नई सैलरी स्ट्रक्चर बनेगी। इसके अलावा पे मैट्रिक्स में बदलाव की भी मांग की गई है। लेवल सिस्टम को आसान और स्पष्ट बनाने की मांग की गई है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट सिस्टम सुधारने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसके अलावा अलाउंसेज में बढ़ोतरी, एचआरए, टीए और अन्य भत्ते बढ़ाने की मांग रखी गई है। नई परिस्थितियों के अनुसार अलाउंस रिवाइज करने की भी बात कही गई है। क्या क्या बदलाव लागू हो सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडिशनल पेंशन में आयु सीमा को बदलाव को लेकर भी मांग रखी गई है, जिसमें मांग की गई है कि एडिशनल पेंशन का फायदा 80 वर्ष की बजाय 65 वर्ष से दिया जाना शुरू किया जाए। साथ ही महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के फॉर्मूले में बदलाव को लेकर भी मांग रखी गई है। कहा गया है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में जो बढ़ोतरी होती है 2 या 3% की, ये नाकाफी होती है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के फॉर्मूले में बदलाव लागू करना चाहिए ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों का हर 6 महीने अंतराल पर महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 5 से 7% बढ़ सके, जैसा कि साल 2013 से पहले होता था। अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सभी मांगे जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी की ओर से 8वें वेतन आयोग की कमेटी को भेजी जा चुकी हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी इन सभी मांगों पर कितना गंभीरता से विचार विमर्श करती है और कौन कौन सी मांगों को लागू करने का काम करती है। यदि 8वें वेतन आयोग की कमेटी इसमें से कुछ मांगे भी लागू करने का काम करती है तो इसका सीधा असर लाखों कर्मचारी और लाखों पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी पर देखने को मिलेगा और आने वाले समय में कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में इजाफे का रास्ता भी खुल जाएगा। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग की कमेटी कौन कौन सी सिफारिशें लागू करने की रिकमेंडेशन सरकार को भेजती है। उसके बाद ही मालूम चल पाएगा कि 8वें वेतन आयोग में आपको खुलकर क्या मिलने वाला है और खुलकर क्या नहीं मिलने वाला है। तो इंतजार कीजिए बस 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।